हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपके इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपको बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। बीएमसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का है चैप्टर नंबर 3। और ये क्या है, पिन कातर एवं नकल जोड़ के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें 2 पार्ट या 3 पार्ट होगा, तो मैं पहला पार्ट देख लेता हूँ। क्या इसमें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसके परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें से हम लोगों का 5 नंबर का आ सकता है दोस्तों, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि मशीन वह युक्ति है या डिवाइस है जो उपलब्ध ऊर्जा अवेलेबल एनर्जी को उपयोगी कार्य या यूजफुल वर्क में बदलती है। मशीन में ऊर्जा स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी तथा किए जाने वाले कार्य के बीच कई अंग होते हैं जो कि ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं। मशीन में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा स्रोत जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि से शुरू होकर विभिन्न अंगों, पुर्जों, विन्यासों आदि से होकर निर्गत या आउटपुट तक होता है। मशीन का प्रत्येक अंग विभिन्न प्रकार तक मान के बलों का सहन करने और वास्तविक परिस्थिति से वांछित कार्य करने तथा आवश्यकता अनुसार सापेक्ष गति प्रदर्शित कर के योग्य बनाया जाता है। तो पुस्तक के इस खंड में हम लोग मशीन के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, जैसे पिन, कातर, नकल जोड़, शाफ्ट, उत्केंद्रक, कपलिंग, और क्या होता है कि क्लच, क्रैक, कुंजी मार्गों, बियरिंग, गियरों, स्प्रिंग आदि का अध्ययन करेंगे। और हम लोग सर्वप्रथम जान लेते हैं कि मशीन के 2 पुर्जों के संबंधन में प्रयोग होने वाली विभिन्न युक्तियाँ 2 पुर्जों के सापेक्ष गति को निरूपित करने के लिए वांछित मशीनों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहला जान लेते हैं कि पिन क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग पिन के बारे में जान लेते हैं। तो यह बेलनाकार अथवा टेपर के आकार में बनी होती है। इसकी सामान्यतः मृदु इस्पात मतलब एमएस का बनाया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसको कठोरकृत मतलब हार्डनेड या ग्राउंड ग्रिड भी किया जाता है। तो हम लोग यह एक अस्थायी बंधन या टेम्पोररी फास्टनिंग बनाने की युक्ति है। जोड़े जाने वाली अंगों में सुराख, होल या उसमें पिन डालकर अस्थायी जोड़ प्राप्त किए जाते हैं। अन्य स्टीरकों की तुलना में पिन का कठोर अत्यंत सरल है। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या है दोस्तों। तो हम लोग जान लेते हैं। तो पिनों का वर्गीकरण जानेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पिन जान लेते हैं। तो पिनों को उनके द्वारा बांधने वाले जोड़ की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग 2 वर्गों में पिन को बांटा गया है। तो हम लोग पहले पिन को देख लेते हैं कैसा होता है पिन, और उसके बाद जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्स। तो देखिए दोस्तों कि ये पिन का चित्र है, यहाँ पर हैंडल है, और ये क्या है, द्रुत मोचन पिन है। तो हम लोग द्रुत मोचन पिन के बारे में अभी जानेंगे। यहाँ पर हैंडल है, यही बनाया गया द्रुत मोचन पिन। तो हम लोगों का 2 प्रकार का पिन होता है। तो पहला होता है द्रुत मोचन पिन स्ट्रक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्विक रिलीज पिन फास्टनर, और दूसरा होता है और अस्थायी पिन स्ट्रिक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेमी परमानेंट पिन फास्टनर्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं उपरोक्त पिनों का संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं क्या होता है। तो पहला होता है द्रुत पिन स्ट्रिक, क्विक रिलीज पिन फास्टनर कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार की पिनों को सुगमता से फिट किया जाता है, आवश्यकता अनुसार तुरंत ही बाहर निकाला जा सकता है। ये पिनें छिद्र और झिल्ली अवस्था में उदाहरण में ले लेते हैं कि सर होता है शिकंजे में, जैसे उसी तरह हम लोगों का ये होता है। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। तो इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं। इस प्रकार के पिनों को सुगमता से फिट किया जाता है, आवश्यकता अनुसार तुरंत ही बाहर निकाला जा सकता है। ये पिनें छिद्र झिल्ली अवस्था में होती है। तो यही है दोस्तों द्रुत मोचन पिन की क्विक रिलीज पिन फास्टनेस, यही है, और यही हम लोगों का है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सेमी परमानेंट पिन फास्टनेस क्या होती है।
तो ऐसे जोड़ जिन्हें तुरंत ही अलग नहीं किया जा सकता और स्थिर रख सकता है, अर्थात जिसे खोलने के हथौड़े आदि से प्रहार करने की आवश्यकता होती है और अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। ऐसे जोड़ को बनाने के लिए पिन स्थिरक को आवश्यकता होती है। उन्हें और अस्थायी पिन स्थिरक या सेमी परमानेंट पिन फास्टनेस कहते हैं। इन पिनों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग बता रहे हैं कि सेमी परमानेंट पिन फास्टनेस क्या होता है। तो ये होता है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। इसको और स्थायी पिन स्थिर को दो वर्गों में बताया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है त्रय अथवा रेडियल लॉकिंग पिन है। रेडियल लॉकिंग पिन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पिनों का प्रयोग ऐसे परिस्थिति में किया जाता है जब अंगों या अत्यधिक कंपन भार वाइब्रेशन लोड या संघटन भार इम्पैक्ट लोड कार्य करता है। ये पिनें बहुत विशेष आकृति के कारण छिद्रों को परिधि से दृढ़ता से लगी रहती है। ये पिनें सस्ती होती है और इनका उपयोग भी सरल है। इन पिनों को दो वर्गों में बांटा गया है और ये दोस्तों इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, रेडियल लॉकिंग पिन को भी। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। उसके बाद ये पहला होता है खांचेदार पिने और दूसरा होता है स्प्रिंग पिने। जो रेडियल लॉकिंग पिन होता है ये इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है और पहला होता है खांचेदार या ग्रूवेड पिन या दूसरा होता है स्प्रिंग पिन्स। तो हम लोग पहले खांचेदार पिन को बारे में जानते हैं। तो इनकी परिधि पर समान दूरी पर अनुदैर्ध्य खांचे बने होते हैं जिससे इनका व्यास थोड़ा बढ़ जाता है। जब इन पिनों को छिद्र में डालकर हथौड़ा द्वारा प्रहार किया जाता है तो पिन का प्रत्यास्थ विरूपण होता है। क्या होता है? प्रत्यास्थ विरूपण होता है और यह छिद्र की परिधि या दीर्घता से फिट हो जाता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या होता है दोस्तों। तो यही होता है। और स्प्रिंग पीने के बारे में जानेंगे तो पहले देख लेते हैं खांचेदार पीने कैसा होता है। तो ये खांचेदार पीने का चित्र बनाया गया है। तो यही है पीने। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं स्प्रिंग पीने क्या होती है। ये त्रयिक रूप से संपीड़ित होकर यह स्प्रिंग किया जाता है और छिद्र की परिधि पर दीर्घता से फिट हो जाती है। एक झिल्लीदार ट्यूब के आकार के पिन में एक संपिल के आकार में लिपटी पिन प्रदर्शित की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यही है स्पाइल लिपटी और खिंचीदार ट्यूब वाली जो स्प्रिंग पीने में दिया गया है। अब दूसरा जान लेते हैं कि मशीनें पीने क्या होती है। हम लोग जान रहे हैं कि इसके बारे में कि और अस्थायी पिन के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग मशीन पीने पहला था त्रय अथवा रेडियल लॉकिंग पीने था। अब दूसरा भी जान लेते हैं मशीन पीने क्या होती है। मशीन पीने विभिन्न प्रकार की होती है और जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार की पिने होती है। दावल पिने होती है, टेपर पिने होती है, क्लेविस पिने होती है, कातर या स्प्लिट पिने होती है और सुरक्षा पिने होती है। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पहला दावल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन और कॉतर या स्प्लिट पिन या सेफ्टी पिन, सुरक्षा पिने। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो यहीं पर मैं आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।